प्यारे बच्चों, क्लास थर्ड, मैं हूँ रीता मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम आपको हिंदी रीडर का चैप्टर 3 रीड करवाएंगे। तो चलिए आप अपनी हिंदी रीडर का चैप्टर 3 ओपन करिए और रीडिंग करना शुरू करिए। चलिए देखिए क्या है कि चैप्टर का क्या नाम है। चैप्टर का नाम है हम और हमारा भोजन। तो बच्चों चलिए रीडिंग शुरू करते हैं हम। क्या है, यह कहना सार्थक होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जीवन का पूरा आनंद हम तभी ले पाते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन, व्यायाम, स्वच्छता, विश्राम और मनोरंजन की अति आवश्यकता होती है। आज हम कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बातचीत करेंगे जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। जो अन्न हम खाते हैं वही पचकर हमारे शरीर को शक्ति देता है और हमें स्वस्थ बनाता है। जैसे मशीन को चलाने के लिए तेल की ज़रूरत होती है, वैसे ही मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों क्या है, ये कहना सार्थक होगा, यानी कि क्या होगा, उपयोगी होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क यानी कि दिमाग का निवास होता है। जीवन का पूरा आनंद हम तभी ले पाते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, स्वच्छता यानी क्या, सफाई, विश्राम और मनोरंजन की अति आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता यानी ज़रूरत होती है। आज हम कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बातचीत करेंगे जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। खाद्य पदार्थों यानी बच्चों क्या होता है? खाने वाली चीज़ें। खाने वाली चीज़ों को हम खाद्य पदार्थ बोलते हैं। तो खाद्य पदार्थों के बारे में बातचीत करेंगे जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसे बने मन। यानी कि जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारा मन बन जाता है। तो बच्चों, जो अन्न हम खाते हैं वही पचकर हमारे शरीर को शक्ति देता है और हमें स्वस्थ बनाता है। तो बच्चों क्या है कि जैसे कि हम जितनी भी पौष्टिक चीज़ें खाते हैं, जितना अच्छा भोजन करते हैं, साफ स्वच्छ रहते हैं और अपने खाने पीने पे ध्यान देते हैं, वही हमारे शरीर को क्या करता है, शक्ति देता है और हमें स्वस्थ बनाता है। जैसे कि मशीन को चलने के लिए तेल की ज़रूरत होती है, वैसे ही मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हों। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? पौष्टिक, यानी कि सभी तत्वों से भरपूर। इन तत्वों से हमारा शरीर हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहता है। शरीर में हड्डियों के ऊपर चर्बी, रक्त और क्या होता है, मांस होते हैं।
भोजन में इनको पैदा करने वाले सभी तत्व होने चाहिए। अच्छे भोजन में ये सभी तत्व पाए जाते हैं। तो बच्चों, जैसे मशीन को चलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, वैसे हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। और हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? पौष्टिक होना चाहिए, यानी कि सभी तत्वों से भरपूर होना चाहिए। और इन्हीं तत्वों से ही हमारा शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है। और शरीर में हड्डियों के ऊपर चर्बी यानी कि चर्बी मीन्स क्या? अतिरिक्त मांस। भोजन में इनको पैदा करने वाले सभी तत्व होने चाहिए। अच्छे भोजन में ये सभी तत्व पाए जाते हैं। तो बच्चों, आज का चैप्टर का टॉपिक हम यहीं तक पढ़ाते हैं, बाकी हम आपको कल बताएंगे। बाय, गुड डे।